नमस्कार दोस्तों, मंथन आईक्यू में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमने एक वीडियो बनाया था कि एक तीर तीन निशाना, जिसमें हमने आरओ एआरओ और यूपी पीसीएस के समकक्ष ही यूपी लोअर पीसीएस को भी रख दिया था। कुछ लोगों को पेट में दर्द होने लगा इससे, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आखिर इसका सिलेबस क्या है। आरओ एआरओ की तैयारी जो कर रहे हैं, जो यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, वही देते हैं लोअर पीसीएस। ध्यान रहे, एसएससी वाले भी देते हैं क्योंकि उसमें बड़ा मार्जिन है, उनको मैथ रीजनिंग वो मार्जिन ले लेते हैं, लेकिन जीएस में वो हमसे ज़्यादा मार्जिन नहीं ले सकते, है ना। फिलहाल तो मैं उसी आज सारे डाउट को आपको दूर कर दूंगा। एक खुशखबरी भी है कि आपका लोअर पीसीएस में वैकेंसी भी आ रही है और लगभग ये वैकेंसी 920 से ज़्यादा है। ठीक है, सूत्रों के हवाले से खबर है, लेकिन हाँ, ये खबर पक्की है कि वैकेंसी आ रही है। हमने एक वीडियो भी बनाया था इस पर, और एग्जाम आपका लगभग जो आरओ आरओ का एग्जाम था उसी के आसपास होगा, नवंबर के आसपास। ठीक है, अक्टूबर नवंबर लोअर पीसीएस का भी वैकेंसी आ जाएगी। लोअर पीसीएस जो कराता है यूपी ट्रिपल एससी कराता है, अब तक कराता आया है यूपी ट्रिपल एससी। क्यों कराता है ये मेरी समझ में भी नहीं आता। उसको ऐसे एग्जाम नहीं कराना चाहिए, उसको यूपी पीएससी को सौंप देना चाहिए। लेकिन फिलहाल फिर भी हम बात करेंगे कि किस तरीके से हम इसको पीसीएस की तैयारी करते हुए, आरओ एआरओ की तैयारी करते हुए इसको भी टारगेट कर सकते हैं। इसके सिलेबस को देखेंगे ध्यान से। ठीक है, तो एक चीज बहुत अच्छी बात इसकी समझ लीजिए कि वैकेंसी बहुत ज्यादा आने वाली है। ठीक है, अभी हमने एक वीडियो बनाया था कि सरकार ने बोला है कि जितने भी विभाग हैं जिसमें वैकेंसी खाली है, वो जो परीक्षा कराती है एजेंसी उसको रिपोर्ट दे। तो सबने रिपोर्ट देना शुरू किया है। अच्छी खासी वैकेंसी उत्तर प्रदेश में निकलने वाली है। तो आप ये मान के चलिए कि 920 से ज्यादा ही पद आएंगे यूपी जो लोअर पीसीएस का है उसका। ठीक है, एग्जाम डेट की अगर हम बात करें तो एग्जाम डेट लगभग वही रहेगी, नवंबर के आसपास, अक्टूबर लास्ट या नवंबर के आसपास इसकी एग्जाम डेट रहेगी। हम बड़े पैमाने पर बात करेंगे इसके सिलेबस की और बात करेंगे एग्जाम पैटर्न की। ठीक है, पहले हम बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न की। एग्जाम पैटर्न इसका कैसे होता है? इसका एग्जाम पैटर्न भी ऐसे होता है, प्री होगा, फिर आपका मेंस होगा, फिर आपका इंटरव्यू होता है। ठीक है, लेकिन इसका दिक्कत इसमें क्या है कि प्रीलिम्स और ये मेंस दोनों आपका टिक लगाने वाला होता है, लिखने वाला इसमें नहीं होता है। ठीक है, लिखने वाला नहीं है, इसको आप दिमाग से हटा दीजिएगा। दो प्रश्न स्टूडेंट के दिमाग में बहुत आ रहे हैं। एक प्रश्न ये आ रहा है कि क्या इसमें ट्रिपल सी मांगेगा और क्या इसमें पेट मांगेगा, पेट के थ्रू ये वैकेंसी होगी या नहीं होगी। क्योंकि सरकार ने घोषणा की थी, आयोग ने, कि जो भी वैकेंसी यूपी ट्रिपल एससी कराएगा उसमें ट्रिपल सी मांगा जाएगा, है ना। और ये भी इन्होंने कहा था कि जो भी इसके थ्रू वैकेंसी होगी उसमें पेट एग्जाम भी होगा, एक आपका प्रीलिम्स टेस्ट लिया जाएगा, तब जाकर के आप कोई वैकेंसी भर सकते हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट के दिमाग में यह है कि भाई ट्रिपल सी मांगेगा या नहीं मांगेगा। तो पिछली बार जो हुआ था लोअर पीसीएस, उसमें तो ट्रिपल सी नहीं मांगा था। ठीक है, लेकिन एक चीज ध्यान रहे, इसमें बहुत सारी पोस्ट ऐसी होती हैं जिसमें कंप्यूटर आना बहुत जरूरी है, और इसमें कंप्यूटर आपका सिलेबस में भी है। तो जहां तक उम्मीद है इसमें ट्रिपल सी मांग सकता है। अभी तक कोई ऐसा प्रावधान नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आप नहीं किए हो ट्रिपल सी ना, तो कर लीजिए, अभी आपके पास मौका है। ठीक है, 6 महीने में एग्जाम होता रहता है, तब तक एग्जाम हो जाएगा। तो ट्रिपल सी आप फॉर्म डाल दीजिए बिना देरी किए हुए। अगर आप उत्तर प्रदेश के हैं, वैसे भी तो आपको ट्रिपल सी करना ही चाहिए। बहुत सारी पोस्ट इसमें है जिसमें कंप्यूटर नॉलेज होना जरूरी है, टाइपिंग जरूरी है, तो आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। एक क्लियर हो गया कि ट्रिपल सी इसमें आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, दूसरी बात, दूसरा एक ये इसमें पेट के थ्रू वैकेंसी होगी या नहीं। बहुत लोग कह रहे हैं इसमें से पेट हटा दिया गया है, पेट हटा दिया गया, ऐसा कोई अभी सूचना आई नहीं है कि इसमें से पेट हटा दिया गया है। और आपको बताएं मीटिंग में भी अभी ऐसी कोई चीजें चल नहीं रही हैं कि इसमें पेट आएगा या पेट के थ्रू वैकेंसी होगी नहीं होगी, क्योंकि पेट पिछला नंबर लिया जाएगा, अब की बार कर लिया जाएगा, तो बहुत सारे कंफ्यूजन्स हैं इसमें। ठीक है, तो अगर हम मान लेते हैं, तब भी ये मान के चलेंगे कि हम पेट अभी इसमें से हटा नहीं है,
ठीक है, कैंपेन कुछ लोग चला रहे हैं कि पेट इसमें नहीं होना चाहिए, और इस टाइप के एग्जाम में जिसमें प्री और मेंस दोनों होते हैं उसमें पेट की क्या जरूरत है ना, पेट होना भी नहीं चाहिए इसमें। तो आप ट्विटर पे ट्वीट कर सकते हैं कि इसमें से पेट हटा लीजिए फिलहाल, लेकिन जो नियम है, जो आयोग ने, जो अभी तक जैसे कहते हैं ना, अभी तक जो है, बाद में क्या होगा वो एक अलग बात है। अभी तक तो ये है कि पेट अभी हटा नहीं है इसमें से, और ट्रिपल सी पिछले वाले में नहीं आया था, लेकिन हो सकता है अब की बार पेट ट्रिपल सी लागू कर दिया जाए, क्योंकि कंप्यूटर से रिलेटेड जो वैकेंसी है इसमें जो आती हैं उसका नंबर ज्यादा है इसमें, तो हो सकता है टाइपिंग भी ज्यादा पोस्ट में मांगे और कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी जानकारी रहेगी उसमें। अच्छा, अगर हो सकता है कि एडिशनल जानकारी मांग ले ना, तो एडिशनल में आपको ट्रिपल सी मांग ले तो ट्रिपल सी कर लेना, ये दोनों चीजें हैं। ठीक है, अब एक चीज और सवाल उठ रहा है कि जो ये लोअर पीसीएस का एग्जाम है, क्या ये यूपी ट्रिपल एससी के हटा करके यूपी पीएससी कराने लगेगा? इस पर भी एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, कुछ लोगों में बहस इसकी चल रही है। ये ऑथेंटिक बात है कि इसकी मीटिंग चल रही है। कुछ लोग कह रहे हैं इसके पेट मांगेगा, ट्रिपल सी मांगेगा, ये वैकेंसी तो कुछ पीसीएस टाइप की है, तो इसमें से इसको क्यों दिया हुआ है? यूपी ट्रिपल एससी से हटा करके इसको यूपी पीएससी को दे दो, यही वैकेंसी कराए, जैसे यूपी पीसीएस का होता है, जैसे आरओ का होता है, वैसे ये भी होगा, प्रीलिम्स मेंस उसके बाद इंटरव्यू। ठीक है, ट्रिपल सी का झंझट खत्म हो गया और आपका ये भी झंझट खत्म हो गया, पेट का भी झंझट खत्म हो गया। और इसमें रही बात, अगर आपको कंप्यूटर नॉलेज चाहिए तो कुछ ऐसी पोस्ट बना दीजिए जिसमें जिसके पास वो डिग्री रहे वही वो पोस्ट पर वही जाए, ऐसा कुछ कर दीजिए। ये मीटिंग जहां तक संभावना है, इस वाले पोर्शन पे ज्यादातर वैकेंसी आने की संभावना है, संभावना मैं बता रहा हूं। ठीक है, तो वैकेंसी कौन लाएगा, क्या आएगा क्या नहीं आएगा, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सिलेबस क्या है और आपको पढ़ना क्या है। वैकेंसी तो आ जाएगी, 2 महीने में एग्जाम हो जाएगा, तो आपको पढ़ें क्या आप, सिलेबस ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। हाँ, एक चीज जो इंपॉर्टेंट था ट्रिपल सी, तो मैंने बता दिया कि ट्रिपल सी आप कर लो, ये आपके हाथ में है, बाकी आपकी कोई भी चीजें अभी तक जो है ये चीजें हाथ में नहीं है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि यूपी पीसीएस और आरओ से कितना दूर है और कितना पास है, कितनी दूर कितने पास। देखिए, इसको आप ही अंदाजा लगा लीजिएगा। ठीक है, सिलेबस में दिखाता हूं आपको और तब आप जाकर के इसका अंदाजा लगा लीजिएगा कि क्या, अगर कोई डाउट होगा ना तो आप कमेंट में हमको बताइएगा, हम कमेंट में बताएंगे आप, तो मैं कमेंट कर दूंगा। ठीक है, बाकी आरओ से रिलेटेड, यूपी पीसीएस से रिलेटेड, यूपी लोअर पीसीएस से रिलेटेड, इन सब की तैयारी मंथन आईक्यू में आप कर सकते हैं। सिर्फ और आप सिर्फ मंथन आईक्यू ऐप डाउनलोड करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, हमने पेड कोर्स अभी कोई ऐसे लॉन्च नहीं किया है, फ्री ऑफ कॉस्ट चलाएंगे हम। ठीक है, सबसे पहले आप हम पर विश्वास जताइए, फिर हम कुछ चीजें करेंगे। ठीक है, तो चलिए, तो ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए। हम बात करेंगे कि पिछले, कुछ लोग कह रहे हैं बहुत बदलाव होने वाला है, बड़ा बदलाव होने वाला है इसके सिलेबस में, तो मैं आपको बता दूं कितना भी बड़ा बदलाव हो जाए लेकिन पैटर्न नहीं बदल जाएगा परीक्षा का। ठीक है, बस नंबर का फर्क आ सकता है ना। नंबर इतना, मैथ ज्यादा नंबर का आता था, कम नंबर का आने लगेगा, लेकिन कम, अगर 10 नंबर का मैथ आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि मैथ छोड़ दो आप। सब्जेक्ट मैथ में अगर प्रॉफिट लॉस आ रहा है, प्रॉफिट लॉस, और आपका परसेंटेज आ रहा है, और एलिगेशन आ रहा है, आपका मिश्रण जिसको बोलते हैं मिश्रण हो गया, और आपका लाभ हानि हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, बट्टा हो गया, ये सारी चीजें, जो पाइप वाला सवाल आता है वो हो गया, और आपका लघुत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक, ब्याज हो गया, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, तो ये सब मिला करके अगर आरओ में 10 नंबर का रहा है तो क्या ये 10 नंबर छोड़ देंगे आप? तभी तो नहीं छोड़ेंगे, तब भी आप पढ़ेंगे। और यही अगर मान लीजिए 25 नंबर का आ रहा है लोअर पीसीएस में और यही सिलेबस है, तो पढ़ना तो आपको पड़ेगा ही। इसका मतलब ये थोड़ी है कि इसका सिलेबस अलग हो गया। तो इसी पर आज मैं बात करने वाला हूं आपको। कुछ लोग कहते हैं नहीं, लोअर पीसीएस का बहुत अलग सिलेबस है। ठीक है, हम पिछले वाले साल पर बात करेंगे, जो पिछले साल हमारा पेपर हुआ है उसका सिलेबस क्या था। ठीक है, चलिए देख लीजिए आप प्रीलिम्स का जो सिलेबस था, पहले ध्यान से देखना, उसके बाद कोई टिप्पणी करना। जो प्रीलिम्स का जो प्रारंभिक परीक्षा है उसमें देखिए एक प्रश्न पत्र प्रीलिम्स जिसको बोलते हैं, क्या है इसमें? पहला है भाग 1 सामान्य बुद्धि परीक्षण, एक ही पेपर होगा और कितने नंबर का? 25 नंबर का, और 25 क्वेश्चन 50 नंबर का।
ये रीजनिंग के आसपास इसको कह सकते हैं। कुछ रीजनिंग के अलावा भी इसमें आपके बुद्धि परीक्षण, आपका निर्णय क्षमता वो जांचते हैं। तो यानी कि कह लीजिए रीजनिंग, तो 25 क्वेश्चन 50 नंबर का। तो क्या ये आरओ में आप नहीं पढ़ते हैं? भले ही कम नंबर का आता है। क्या आप यूपी पीसीएस में इसको नहीं पढ़ते हैं? भले ही सी सेट में आता है। बिना सी सेट पास किए अब कैसे कल्याण होगा? जो सी सेट छोड़ते हैं वो अटक जाते हैं सी सेट में, और सी सेट अब टफ होता जा रहा है। सामान्य ज्ञान 50 क्वेश्चन 100 नंबर का। क्या आप आरओ में सामान्य ज्ञान नहीं पढ़ते हैं? क्या यूपी पीसीएस में नहीं पढ़ते हैं? ध्यान देते चलिए। सामान्य विज्ञान का मतलब हो गया फिजिक्स, केमिस्ट्री प्लस बायो, जिसके बायो पोर्शन ज्यादा आता है। तो क्या आप सामान्य विज्ञान नहीं पढ़ते हैं पीसीएस में और आरओ में? बिल्कुल पढ़ते हैं सामान्य विज्ञान। अंक गणित की बात आती है, तो अंक गणित क्या आप आरओ में नहीं पढ़ते हैं? पढ़ते हैं, लेकिन उस लेवल का नहीं पढ़ते हैं। नहीं पढ़ते हो आपकी गलती है, नहीं पढ़ते, क्योंकि सिलेबस में तो है ही है, पढ़ना चाहिए आपको, है ना। तो अंक गणित भी आता है। तो यानी कि 50 क्वेश्चन आएगा इसका, और इसमें 100 नंबर का ये रहेगा, जिसमें साइंस का पोर्शन थोड़ा सा ज्यादा होता है। ठीक है, तो यानी कि ये भी सिलेबस से कुछ अलग नहीं है। बाकी आती सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी जो है वो आरओ में जो है वो तो आता ही है। बाकी जो यूपी पुलिस वगैरह में पूछा जाता है पूरा हिंदी ग्रामर, वो भी इसमें, रस छंद अलंकार ये सब भी है इसमें। यानी कि ये है और इसके अलावा भी है। ठीक है, तो आरओ वाला भी है, यूपी पीसीएस वाला भी है, और कुछ एक्स्ट्रा भी है। तो यानी कि सामान्य हिंदी 25 क्वेश्चन 50 नंबर। अब बताइए 150 क्वेश्चन ये प्रीलिम्स हुआ, और 150 क्वेश्चन 300 नंबर का, इसमें कहां आरओ से और यूपी पीसीएस से आपने अलग देखा? कहां देखा आपने? हमें तो नहीं दिखाई दिया। आपको अगर दिख रहा है तो आप हमको कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन पूछने के तरीके में थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है, थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है। मैंने कहा था ना 19-20 का लगभग, अगर मान लीजिए 20% भी आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ रहा है, 80% सेम सिलेबस है, तो भी आपका पूरा नंबर थोड़ी गेन करना है जो सिलेबस में रहे, है ना। अब रही बात मेंस की, ये अब हाँ माइनस मार्किंग भी इसमें 1/4 की होती है, ये भी ध्यान रखना है। माइनस मार्किंग 1/4 की हो गई। आगे देख लेते हैं अगला। आगे क्या है मेंस का। अब अच्छा, इसका बारीकी से दिया है कि सामान्य बुद्धि परीक्षण में क्या है, युक्ति संगत और आलोचनात्मक तथा विश्लेषणात्मक योग्यता, सामान्य मानसिक योग्यता, ऐसे प्रश्न जिससे अभ्यर्थी की परिणाम परक अभिदक्ष, जिससे आपको बुद्धि परख सके। कुल मिला के रीजनिंग के आसपास से मिलता जुलता। सामान्य ज्ञान में कंप्यूटर भी इसमें आता है कुछ नंबर का, 2-4 क्वेश्चन, इसको ध्यान रखना है आपको। तो ज्यादा नहीं आता है, कुछ ही आता है। बाकी यूपी स्पेशल भी इसमें आता है सामान्य ज्ञान में, और यूपी स्पेशल उसमें भी आता है। जीएस लगभग आप सेम मान लीजिए। ठीक है, चलिए अब बात करते, यही जीएस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, यही सब है आपका। सामान्य विज्ञान एवं अंक गणित, ये देखिए सामान्य विज्ञान में मैंने बताया विज्ञान का तीनों विज्ञान और प्लस मैथ। ठीक है, ये सारा चीज इसमें विज्ञान का पोर्शन ज्यादा रहता है, विज्ञान का। ठीक है, और जो प्रारंभिक गणित हाई स्कूल स्तर तक, इसमें अंक गणित, बीज गणित एवं रेखा गणित से संबंधित प्रश्न होंगे। थोड़ा सा मैथमेटिक्स अलग रहेगा आपका। ठीक है, अंक गणित तो आप पढ़ते हैं, इसमें बीज गणित और रेखा गणित भी आता है 10th क्लास तक के लेवल का। ठीक है, तो जितना आरओआर में पढ़ते हैं, जितना पीसीएस में पढ़ते हैं, लगभग वो सवाल आपके सॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको देखिए, इस पे कैसे पकड़ बनानी है आपको। बाकी सामान्य हिंदी देखिए, सामान्य हिंदी में वही पैसेज इसमें जो पीसीएस में आता है, वो भी वैसे ही पैसेज इसमें भी रहेगा, अपठित रहेगा वो। और पत्राचार भी रहता है, उससे संबंधित सवाल रहते हैं। वर्ण, ध्वनि, विचार, व्याकरण, लेखन, व्यंजन, मात्रा, पहचान, प्रयोग, ध्वनि, ये सारी चीजें, संधि, विच्छेद, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, ये सब इसमें आता है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, सारी चीजें हिंदी में। ठीक है, तो ये पूरी हिंदी हो गई। अब हम बात कर लेते हैं जिसकी बात कर रहे थे, मेंस की। ठीक है, हम बात करेंगे मेंस की बात। मेंस में क्या है भाई आपका, परीक्षा योजना, मुख्य परीक्षा। मेंस में देखिए वही सामान्य बुद्धि परीक्षण, रीजनिंग के आसपास का पोर्शन जो है 25 क्वेश्चन 50 नंबर। रीजनिंग बहुत इजी होता है। मैथ और रीजनिंग की क्लास हमारे दूसरे वाले चैनल पर सर रेगुलर ले रहे हैं, और हम जो भी मैथ और रीजनिंग है क्लास, वो हम अपने यूट्यूब चैनल पर, जो हमारा दूसरा वाला चैनल है जिसका लोगो रेड कलर का है, उसमें मैथ और रीजनिंग इतना पढ़ा देंगे आप, किसी भी लेवल की मैथ रीजनिंग आप, और यहां तक कि हम लोअर पीसीएस के लिए अलग से मैथ रीजनिंग चलाएंगे। ठीक है, पूरी क्लास ही अलग चलाएंगे हम। तो ये 25 क्वेश्चन वही रीजनिंग वाला, थोड़ा सा लेवल उसका टफ रहेगा। सामान्य ज्ञान वही 75 क्वेश्चन 150 नंबर, सामान्य ज्ञान। ठीक है,
तो इसमें कथन कारण के सवाल कम होते हैं, एक आध दो होते हैं, उसमें एक क्वेश्चन 4 ऑप्शन ऐसे होता है जीएस में। ठीक है, तो इसमें एक पेपर हो गया आपका। अब इसमें दो पेपर होता है मेंस में, एक होता है 100 नंबर 100 क्वेश्चन 200 नंबर का, ठीक है, 1 घंटा 30 मिनट का। और सामान्य विज्ञान और अंक गणित, इसमें भी 75 क्वेश्चन 150, जिसमें लगभग ज्यादा पोर्शन विज्ञान का ही रहता है। ठीक है, तो प्रीलिम्स में जो आप मैथ पढ़ रहे हैं वही मैथ से इसमें भी काम चल जाएगा। सामान्य हिंदी वही काम चल जाएगा 25 से 50, बस थोड़ा सा लेवल अप कर दिया जाता है। पढ़ेंगे वही आप पर्यायवाची, पढ़ेंगे वही आप विलोम शब्द, लेकिन थोड़ा सा कठिन चीजें पूछ ली जाती हैं। तो 100 नंबर का ये 400, ठीक है, 100 क्वेश्चन आपका 200 नंबर, तो यानी कि मेंस पूरा आपका 400 नंबर का हो गया। मैं ये बताइए, इसमें भी आपका 1/4 निगेटिव मार्किंग हो गई। ठीक है, अब पूरा डिटेल सिलेबस इसका दिया हुआ है, ये पुराना सिलेबस है, लेकिन मैं आपको बताऊं दोस्तों कि बहुत ज्यादा इसमें आमूल-चूल परिवर्तन नहीं होने वाला है। ठीक है, अगर कुछ परिवर्तन होता है तो सब्जेक्ट से रिलेटेड परिवर्तन नहीं होगा, वो परिवर्तन होगा विभाग को लेकर के। ठीक है, तो आप बहुत ज्यादा चेंज के मूड में मत रहिए कि ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। और रही बात कितना दूर है, कितना पास है लोअर पीसीएस से और आरओ से, तो मैंने आपको प्रूफ के साथ दिखा दिया। ठीक है, किसी की बातों में नहीं आना है, पेपर को उठाना। अभी समय नहीं है तो पेपर भी, मैं पेपर भी एक दिन सॉल्व कराऊंगा इसका। ठीक है हमारे पास सिलेबस पेपर है पिछला साल वाला, तो पिछला वाला साल का एक दिन हम पेपर सॉल्व करेंगे इसको और देखेंगे कि कितना दूर कितना पास है। ठीक है, तो बिल्कुल भी एकदम लग जाइए तैयारी में, वही सिलेबस है। जो कुछ छूटेगा पीसीएस से, अगर कुछ चीजें एक्स्ट्रा हैं तो उतना एक्स्ट्रा समय भी मिलेगा हमें पढ़ने को, हम उस समय निकाल लेंगे। ठीक है, अभी जो पीसीएस का है उससे एकदम तैयार रहिए, और बीच बीच में हम लोअर पीसीएस का भी एक आध टेस्ट करते रहेंगे। ठीक है, तो बहुत बड़ा मौका है। हमने बताया कि इसमें पद जो है 920 से ज्यादा वैकेंसी आने वाली हैं। जल्द से जल्द इसमें इसी साल एग्जाम हो जाएगा, नवंबर दिसंबर के आसपास। जल्द ही आपको कैलेंडर देखने को मिल जाएगा, इसमें कैलेंडर में वैकेंसी आएगी, आपका रिवाइज कैलेंडर आ जाएगा। और रही बात पेट और ट्रिपल सी की, तो ट्रिपल सी आपको कर लेना है फटाक से। पिछली बार नहीं पूछा था, लेकिन अगर इस बार यूपी ट्रिपल एस ने कराया इसको तो ट्रिपल सी जरूर मांगेगा, क्योंकि वैकेंसी जो है कंप्यूटर के क्षेत्र में ज्यादा आने वाली है। तो ये चीज ध्यान रखना है, ट्रिपल सी आज ही आपको भर देना है अगर आया होगा फॉर्म तो। और बाकी पेट का जो विवाद है वो हम लोग ट्रेंड ट्विटर पे चला ही रहे हैं, उसको देख लेंगे। बाकी आप ये मान के चलिए कि रहेगा अभी। ठीक है, तो अगर पेट का एग्जाम होता है तो आप फॉर्म उसका डाल दीजिएगा। क्लियर है, तो चलिए तो देखते रहिए मंथना की। कोई डाउट रह गया हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, कमेंट करिएगा और मेरा नंबर नोट कर लीजिएगा। ठीक है, मेरा नंबर क्या है, मेरा नंबर है 9415790665। ठीक है, मेरा नाम है सूरज शुक्ला। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो व्हाट्सएप आप जरूर करिएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।